Hello everyone, welcome to Career Launcher, and today we are starting a new series that is Masterclass of Logical Reasoning. And here we are going to cover logical reasoning for approximately every exam that is there, IPMAT, CUET and law. So the general and basic logical reasoning that has been asked in any of those exams, and we are going to cover all those things in this session, and what are the questions you are going to get, and what type of what should be the approach to get the answers faster. तो ये जो है ये हमें इन सेशंस में सीखना है. सो चलिए, सो टुडेज लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी ऑफ न्यूमेरिक सीरीज. ठीक है. सो I am going to discuss that how the questions should be approached. Okay. So for example, I have taken the first question. So in this session, I'm going to explain everything via questions, and I have covered majority of the type of questions in this session. So more or less आपको idea लग जाएगा कि किस type का question होगा, तो क्या देखना है हमें. ठीक है. So अब ये पहला question है. ठीक है. Now look at the numbers and tell me what you see. I'm not asking you to pattern. So अगर मैं numbers को देखूं, so numbers are small, बड़े number कोई नहीं है. ठीक है. 8 है, 15 है, 9 है, 14 है, 10 है, 13 है, छोटे छोटे numbers हैं. ठीक है. So whenever you see small things, small numbers, तो जनरल चीज ये होती है कि नंबर्स जनरली या तो आपके असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं या आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं. बट इफ यू सी यहाँ पे नंबर ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है. Do we agree on this? कि नंबर क्या है, रैंडम से नंबर दिख रहे हैं, असेंडिंग नहीं दिख रहे, डिसेंडिंग नहीं दिख रहे. ठीक है, कुछ तो है, राइट. तो क्या है, क्या करना चाहिए हमें. पहला जो स्टैंडर्ड अप्रोच होता है जो हम देखते हैं वो ये अप्रोच होता है कि पहले हम डिफरेंसेस देखते हैं. ठीक है. यहाँ पे लेकिन नंबर्स रैंडम है तो डिफरेंस देखने का कोई सेंस नहीं है. ठीक है. ये बात समझ में आई कि डिफरेंसेस कोई ऑर्डर नहीं है इसका, राइट. 8 के बाद 15 है, 15 के बाद फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, और इस टाइप से रैंडमनेस है. सो व्हेनेवर यू सी द रैंडम टाइप ऑफ सेट्स, रैंडम टाइप ऑफ नंबर्स, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कोई बहुत चेंज नहीं आ रहा है, तो जनरली इसका मतलब ये होता है कि देयर आर टू सीरीज दैट आर रनिंग पैरेलली. या तो दो सीरीज चल रही हैं या तीन सीरीज चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं. ठीक है. सो मैं एक बार पैरेलल लिख के देखता हूँ कि एक 8 हो गया, एक 15 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 13 हो गया. तो इसका मतलब ये एक ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है जिसमें एक एक का इंक्रीमेंट आ रहा है, और ये दूसरी सीरीज चल रही है जहां पे एक एक का डिक्रीमेंट आ रहा है. तो यहाँ पे जब हम रैंडम टाइप की सीरीज देखते हैं जहां पे इंक्रीमेंट भी नहीं है, डिक्रीमेंट भी नहीं है, कुछ रैंडमनेस सा दिख रहा है, तो इसका मतलब देयर हैज टू बी सम पैटर्न. सो इट इज गोइंग टू बी +1 +1. सो अगला नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 11 होना चाहिए, और उसके बाद अगला नंबर क्या होना चाहिए, -1, दैट इज गोइंग टू बी 12. तो यहाँ पे जो 10 के बाद अगला नंबर आएगा दैट शुड बी 11, और उसके बाद जो अगला नंबर आएगा दैट शुड बी 12. एग्रीड ऑन दिस, अंडरस्टूड. कहीं पे कोई डाउट कि ये अप्रोच क्या है और हमने क्यों डिसाइड किया कि ये पैरेलल सीरीज है इंस्टेड ऑफ वन सीरीज. सो आंसर इसका जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. क्लियर? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? तो बेसिक रूल, रैंडमनेस में मल्टीपल सीरीज चेक करनी चाहिए, होती भी. ठीक है. हेलो नथिंग, हाउ आर यू? अंडरस्टूड? ठीक है. अगला देखते हैं.
Good evening. So now this one, what do you see? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है? नंबर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जनरली सीरीज में इतने नंबर्स नहीं दिए जाते। अगर इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब कुछ अलग ही लॉजिक लग रहा है। जो हमने अभी पैरेलल सीरीज वाला देखा वो लॉजिक नहीं होगा। डिफरेंसेस वाला जो होता है जनरली वो लॉजिक भी नहीं होता है। इसमें जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इट मींस देयर इज गोइंग टू बी सम और डिफरेंट पैटर्न इटसेल्फ, जो हमें फिगर आउट करना है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मुझे पैटर्न ढूंढना होगा तो मैं पैटर्न कैसे ढूंढूं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो इसके लिए जो एक सिंपल सा अप्रोच है, पहले नंबर्स को काउंट कर लो कि हम कितने नंबर्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। सो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक मिसिंग नंबर मिला के 15 नंबर है, ठीक है। 15 नंबर। अब 15 क्या होता है, 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 3 होगा या 5 होगा? तो अगर 3 और 5 है तो पैटर्न आपका या तो 3 3 पे बन रहा होगा, या आपका पैटर्न 5 5 पे बन रहा होगा। ये होता है हमेशा। एग्रीड ऑन दिस? आर वी क्लियर? अब मैं 3 3 का पैटर्न बना लेता हूं। दैट इज 4 8 6, 5 15 एंड 10। नेक्स्ट पैटर्न बना लेता हूं 10 20 एंड 15। नेक्स्ट बना लेता हूँ 17 15 एंड 16। एंड लास्ट बना लेता हूँ 18 14 एंड समथिंग। ये अपना एक पैटर्न है, ठीक है। 3 3 का पैटर्न में ब्रेक किया। अब देखते हैं, अगर यहाँ से कुछ निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 5 का पैटर्न बना के देखेंगे। 4 + 8 12। 12 का हाफ है 6। 5 + 15 20। 20 का हाफ है 10। 10 + 20 30। 30 का हाफ है 15। 17 + 15 32। उसका हाफ है 16। सो 18 + 14 इज 32। तो उसका हाफ होगा 16। मतलब यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 16। तो जब भी बहुत सारे नंबर दिखे, बहुत सारे, 1 2 3 4 नहीं, नंबर आपको दिखे 8 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, तो इसका मतलब उसमें मल्टीपल सीरीज का पैटर्न बनेगा, मल्टीपल नंबर यूज होंगे, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। अब इसमें क्या दिख रहा है? इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं नहीं, थोड़े से नंबर हैं। ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है, क्या पता, हो सकती है कुछ और हो सकता है, ये भी नहीं पता, हो भी सकता है। सो टेल मी व्हाट डू यू सी? So this is, I would say this is a very standard type of series। बहुत स्टैंडर्ड टाइप की सीरीज है। स्टैंडर्ड टाइप की इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस लॉजिक पे, इस पैटर्न पे आपके बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नाउ व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड पैटर्न? इन दोनों का सम क्या है? 30। इन दोनों का सम क्या है? सॉरी, 20 + 10 is 30। 30 + 15 is 45। 15 + 45 is 60। Then 45 + 60 should be 105। मतलब जो नंबर है वो अपने प्रीवियस नंबर्स का सम है, और ये हमेशा होता जा रहा है। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज 105।
अब ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा कॉमन मिलेंगे, जहां पे 4 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, और एक चीज देखिए कि कोई भी नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं। सो जब भी यहाँ पे होगा, और जब भी 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर हैं, इसका मतलब ऑल्टरनेट सीरीज भी नहीं बन रही है। ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज नहीं बन रही है। सो वेन एवर आई एम गोइंग टू लुक एट दीज नंबर्स, what I am going to do, the only thing that you are supposed to do is टेक द डिफरेंस, और डिफरेंस लेते चले जाओ। तो जब भी नंबर्स छोटे छोटे हैं, नंबर्स आसपास हैं, तो हमेशा डिफरेंस से शुरू करना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस है 20, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दैट इज गोइंग टू बी 64 से दिस इज 18, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 16। सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए, दैट इज क्लियरली विजिबल टू अस। सो यहाँ पे 30 माइनस 14 एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 16। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दैट इज 16। तो नंबर्स जब छोटे हैं और पास पास हैं, तो क्या करना चाहिए, हमेशा डिफरेंस देखना चाहिए, हमेशा। So there are certain type of things. So till now, the two most important things that we have covered, जहां पे नंबर्स छोटे हैं और पास हैं, वहां पे हमेशा डिफरेंस वाली सीरीज होगी। जहां पे नंबर्स आपके बहुत ज्यादा हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे पैटर्न वाली सीरीज बनेगी, कि मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ नंबर्स पे सीरीज बनेगी, या फिर ऑल्टरनेट सीरीज बनेगी। सो बेसिकली ऑल्टरनेट सीरीज बन सकती है, या इस टाइप की सीरीज बन सकती है, या फिर आपकी डिफरेंस की सीरीज बन सकती है, अगर नंबर छोटे और पास पास है। अब जैसे ये है, यहाँ पे क्या नंबर बहुत ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या नंबर्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े भी नहीं है। अगर नंबर्स बड़े भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगेन यहाँ पे क्या अपना वो हो सकता है, ऑल्टरनेट सीरीज बन सकती है, ऑल्टरनेट सीरीज बन सकती है। क्या हमारे पास रैंडम पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख सकता है। तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे, शुरू का स्टार्टिंग पॉइंट अपना हमेशा वही रहेगा कि नंबर्स अगर छोटे हैं और पास पास हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये होता है कि डिफरेंस देख ले। अगर डिफरेंस से कुछ मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कुछ और देखेंगे। सो 5 और 7, इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस है 3, फिर इसका डिफरेंस है 2, और फिर इसका डिफरेंस है 4। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस वाली चीज है वो यहाँ पे तो वैलिड नहीं है। तो अब क्या करना है हमें, तो अब दूसरी चीज देखते हैं, अब ऑल्टरनेट सीरीज देख लेते हैं। सो 5, 8, 13, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 3 का, यहाँ डिफरेंस क्या है 5 का। तो अगला डिफरेंस किसका होना चाहिए 7 का, सो इट शुड बी 20। ठीक, आगे भी देख लेते हैं क्या दूसरी सीरीज में भी पैटर्न बन रहा है। अगर दूसरी सीरीज में भी पैटर्न बन रहा है तो आंसर है 20। अगर दूसरी सीरीज में पैटर्न नहीं बन रहा है तो आंसर 20 नहीं होगा। 7, 11 एंड 17, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 6 का, तो अगले में डिफरेंस क्या होना चाहिए 8 का। तो यहाँ पे अगला जो नंबर होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नंबर, दैट शुड बी 25। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो अगला नंबर इस सीरीज का होगा 20, अगला नंबर होगा 29। सो वट एवर वी हैव डिस्कस्ड कि ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है, हाँ हो सकती है। जब नंबर्स छोटे हैं, नंबर्स पास पास हैं, तो इसका मतलब पहला काम होता है हमेशा डिफरेंस चेक करना, और उस डिफरेंस के हिसाब से सीरीज बनाए। अगर डिफरेंस में कुछ पैटर्न नहीं दिखता है, देन वी मूव टू ऑल्टरनेट थिंग्स लाइक पैरेलल सीरीज, और differences of difference, or those kind of things. Got it? Everyone understood? So इसमें जो अगला नंबर होगा that should be 20, and after that next number should be 25. सबको ये बात समझ में आई कि अप्रोच क्या है इस टाइप के क्वेश्चन की, कि नंबर्स आर क्लोज एंड नंबर्स आर नॉट अलॉट, पास पास वाले नंबर्स। चलिए अगला नंबर देखते हैं, दिस वन। नाउ
I'm giving you some time to solve this one. Tell me what is the answer of this question. Figure out something. Tell me what is the answer. 5, right? That is pretty straightforward thing. कैसे? इसका डिफरेंस कितना है? 5 है। इसका डिफरेंस क्या 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 है? 5 है। तो अगले वाले का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मतलब ना नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 5, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, एंड इट इज अ डिक्रीजिंग सीरीज। नाउ दिस वन। अब इस वाले क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए? अभी तक तो हम ये बोल रहे थे कि नंबर्स कम है और नंबर्स पास पास है, लेकिन आप देखिए कि पहला 17 है, अगला 17 है, उसके बाद अगला सीधे 68 हुआ, फिर सीधे 612 हो गया, उसके बाद स्मॉलेस्ट ऑप्शन इज 3000। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहला थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमें ये समझना है। क्या हमें डिफरेंस अभी भी देखना चाहिए? I'm asking, should we look at the difference, or what is the first thing that should come in your head अगर इस टाइप की कोई सीरीज दी हुई है तो? So, अच्छा, सो वेन एवर यू गेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स जहां पे नंबर छोटा से शुरू हो रहा है, अचानक बहुत बड़ा हो गया, तो इसका मतलब एड सब्सट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, तो अब अपन मल्टीप्लीकेशन वाली चीज शुरू करते हैं। पहला नंबर है 17, ठीक है, 17 तो 17 ही है। नेक्स्ट नंबर है 17, इसको क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 1, मतलब 17 में एक का मल्टीप्लाई हुआ तो यहां से ये आ गया। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है 68। 68 का मतलब क्या हो गया? 17 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्या है? 612। अब 612 जो है ये होता है 68 इंटू 9, ठीक है। अब जब नंबर्स छोटे से शुरू होके अचानक बहुत बड़े हो जाएं, तो इसका मतलब एड सब्ट्रैक्ट का काम नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन वाली चीज है कुछ। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है वो यहाँ पे 17 इंटू 1 है, अगला 17 इंटू 4 है, अगला 17, अगला जो भी है वो 9 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो 17 इंटू 1 स्क्वायर हुआ, अगला हुआ 17 इंटू 2 स्क्वायर, अगला हुआ 17 68 इंटू 3 स्क्वायर। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए मेरा? 612 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 16, ठीक है। सो अब देखो, अगर मुझे इसको इस वैल्यू को जल्दी कैलकुलेट करना है तो मैं जल्दी कैलकुलेट कैसे करूंगा इसको? तो जल्दी कैलकुलेट करने के लिए 612 इंटू 10, 612 इंटू 10 6120 होगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता, और ये तो 6000 इंटू 16 से तो कम है, 15 इंटू 600 9000 होता है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। आंसर सीधे आ गया ऑप्शन बी। बात समझ में आई कि पूरी वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं करनी है अगर आपके ऑप्शन दूर दूर है। ये बात समझ में आई कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? जब नंबर छोटे से शुरू होके बहुत बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब सर्टेन चीजें हैं। सर्टेन चीजें का मतलब या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, हेलो, सो या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, और देयर इज अ सम रिलेशन बिटवीन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अगले क्वेश्चन भी देखते हैं, चलिए ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर्स बहुत बड़े, बहुत ज्यादा हैं। अब देखो यहाँ पे अगर तुम पहले पीछे जाके देखोगे तो पीछे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में नंबर बहुत सारे थे। सो वी काउंटेड द नंबर्स, और उसके बाद हमने पैटर्न बनाया, पैटर्न कितने कितने पे बन सकता है, तो वी स्टार्टेड विद द पैटर्न ऑफ 3। नाउ इफ आई एम गोइंग टू कम टू दिस क्वेश्चन, अगेन इफ यू सी द numbers are a lot,
इसके पहले क्वेश्चन में देखो 5 नंबर है, इसके में देखो 6-7 नंबर है, इसमें देखो 5-6 नंबर है, इसमें देखो 5 नंबर है, लेकिन इसमें तो बहुत नंबर है। तो इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ यूनिक टाइप ऑफ पैटर्न। तो क्या करेंगे इसमें? कैन यू काउंट द नंबर्स? कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं, मिसिंग को काउंट करोगे तो 10 हो जाएंगे। हेलो लॉगल। सो बेसिकली अगर आपको क्लैट की तैयारी करनी है देन आई वुड से दिस सेशन माइट नॉट बी अ लॉट यूजफुल टू यू। थोड़ा हेल्पफुल होगा, बट इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एग्जाम्स लाइक एलेट एसईटी, तो उसके लिए तो मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत यूजफुल है, बिकॉज क्लैट आस्क एलआर सेट्स जिसमें ये थोड़ा बहुत काम आ सकता है और आएगा मोरल। ठीक है, क्योंकि इस साल क्लैट ने जो दिया है उस हिसाब से एआर में इस टाइप के क्वेश्चन आना कोई सरप्राइजिंग नहीं है। और बाकी एग्जाम्स में तो आता ही है, लॉ रिलेटेड एग्जाम्स में ये सारी चीजें तो पूछी ही जाती है। ठीक है, सो अपने पास 10 नंबर हैं और 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का मतलब 2 into 5। मैं क्या करता हूँ, दो दो का पैटर्न बना लेता हूँ। दो दो का पैटर्न क्या बनेगा, 72 और 9 का एक बन गया, 82 और 10 का बन गया, 88 और 16 का बन गया, 86 और 14 का बन गया। ठीक है, यस यू वांट टू आस्क समथिंग एल्स लॉगल, देन डू लेट मी नो। अब मुझे इनमें रिलेशन देखना है। ठीक है, नथिंग, सो कैन यू सी सम पैटर्न ओवर हियर? 7 + 2 9 है, 8 + 2 10 है, 8 + 8 16 है, 8 + 6 14 है, तो 9 + 9 क्या होगा, 18। गॉट द आंसर सी। गॉट इट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या ये समझ में आया कि अप्रोच क्या है और करना कैसे? सॉल्व करना बात की बात है, अप्रोच व्हाई वी आर डूइंग इट एंड इन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर डूइंग इट। सो एनी अदर थिंग? ठीक है, सो बेसिकली वी काउंटेड देयर आर 10 क्वेश्चंस, सॉरी देयर आर 10 नंबर्स। अब 10 नंबर ज्यादा हैं तो मैंने दो दो का पैटर्न बना लिया। सो 72 and 9 पहला, 82 and 10 दूसरा, 88 and 16 तीसरा, 86 and 14 चौथा, 99 and समथिंग पांचवा। एग्रीड ऑन दिस? अब यहाँ पे जो सारे ग्रुप्स हैं, मुझे हर ग्रुप में रिलेशन चाहिए। 72 और 9 का रिलेशन चाहिए, 82 और 10 का रिलेशन चाहिए, 88 और 16 का रिलेशन चाहिए, 86 और 14 का रिलेशन चाहिए। तो मैं 72 का अब का सम ऑफ डिजिट्स कर लेता हूँ। तो 7 + 2 क्या होगा, 9। 82 का सम ऑफ डिजिट्स कर लेता हूँ, तो 8 + 2 क्या होगा, 10। 88 का सम ऑफ डिजिट्स कर लेता हूँ, तो 88 का क्या होगा, 8 + 8 16। 86 का क्या होगा, 14। 99 का क्या होगा, 18। गॉट इट? सो so basically what I'm trying to say, I'm not worried about solution, I'm not looking at the solution, I am saying did you get the underlying concept? कि पहला पॉइंट ये है कि हम दो दो में ब्रेक क्यों कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। सो दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो रिलेशन है वो इवेंचुअली हम फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन ब्रेक कब करना है, अगर तुमने ब्रेक नहीं किया तो ये होगा भी नहीं। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमें ब्रेक कब करना है, ब्रेक कब नहीं करना है? यस, नो? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम?
अब ये कैसे होगा? वी आर गोइंग फ्रॉम 0 to 120 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 5 नंबर्स। क्या बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है? पॉइंट ये है कि क्या ये इसमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अगर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई वाला केस तो चला गया, मल्टीप्लाई वाला केस नहीं है, ठीक है। लॉट ऑफ चेंज, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। नाउ आई एम टेलिंग यू मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है? द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों नहीं है? पिछली बार मैंने बोला था जब बहुत बड़ा चेंज होता है तो मल्टीप्लाई का सीन होता है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि पहला नंबर जीरो है, अब जीरो में तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू तो जीरो रहेगी, राइट। लेकिन मुझे चेंजेस बड़े चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो जब भी यहाँ पे ऐसा सीन होता है तो देर आर टू थिंग्स। वन इज, देर इज आइदर अ रिलेशन बिटवीन अ स्क्वायर और अ रिलेशन विद क्यूब, ठीक है। सो जीरो के आसपास, सो बेसिकली नंबर बड़े हो रहे हैं, सो आई एम स्टार्टिंग विद क्यूब, ठीक है। वन के आसपास का क्यूब कौन सा है? द क्लोजेस्ट क्यूब टू वन, क्लोजेस्ट क्यूब टू जीरो। वन, ठीक है। क्लोजेस्ट क्यूब टू सिक्स, सॉरी, एट। एट, टू क्यूब इज एट, राइट। Closest cube to 24 is 27. Closest cube to 60 is 64. Closest cube to 120 is 125. ठीक है, right. So 1 cube minus 1 is 0. 2 cube minus 2 is 6. 3 cube minus 3 is 24. 4 cube minus 4 is 60. 5 cube minus 5 is 120. तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? क्लियर? सो whenever numbers increase a lot, सो तीन पैटर्न क्या? मल्टीप्लीकेशन विद समथिंग, रिलेशन विद स्क्वायर्स और रिलेशन विद क्यूब्स, ये तीन चीजें होती हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला केस नहीं कंसीडर करने का एक ही रीजन था कि एक नंबर जीरो है। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता तो परहैप्स आई वुड हैव स्टार्टेड विद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद कुछ अगर उसमें कुछ नहीं होता देन आई वुड हैव गॉन फॉर आइदर स्क्वायर्स और क्यूब्स। तो लेकिन तीन ही जनरली आपको पैटर्न दिखेंगे। क्लियर? दिस वन, ये जो क्वेश्चन है इसमें आई वुड से पैटर्न इज आई थिंक प्रीटी मच विजिबल। एंड विजिबल क्यों? क्योंकि इफ आई लुक एट 28, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 and 4. If I look at 21, that is the product of 7 and 3. So this 18 should be product of these two numbers. So what should be this number? That should be 6. So answer is definitely going to be D. So always remember, इस वाले अगर मैं देखें तो ये जो बीच वाला नंबर है वो आसपास के नंबर के से बड़ा है।
ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू दिस वन। अब क्या करेंगे इसमें? व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर? That is D. So what did you do in this? Difference. So 4, this is 6, this is 8, this is 10, this is 12, this is 14. So next difference should be 16. So it should be 75. Answer should be option D. Because numbers are increasing gradually, sudden increase nahi ho raha hai, sudden jump nahi. This one. Again, it is, I would say, one of a type of question. अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ये मुझे हिंट कहां से दे रहा है? ये मुझे हिंट दे रहा है यहां से, 248 से। आई हैव नो आइडिया अबाउट 111 क्या चल रहा है, लेकिन 248 मुझे सीधे बता रहा है दिस इज 2, 2 4 is 2 square, this is 2 cube. So I can say this is 1, this is 1 square, this is 1 cube. So next number अगर 3 है, so next number should be 3 square, then 3 cube. So जो हिंट मिल रही है वो आपको मिडिल 3 नंबर से मिल रही है। फर्स्ट 3 नंबर्स, फिर नेक्स्ट 3 नंबर्स, so next should be 9. And after that next should be 27. So next number should be 9, that is going to be option B. ठीक है, सो ये भी तरीका है फिगर आउट करने का। नाउ दिस वन, आर द नंबर्स रॉन्ग नंबर वाली सीरीज में 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर बहुत नॉमिनल है, वो हमेशा ही होता है रॉन्ग नंबर वाली सीरीज में। सो बेसिकली अगेन लुक एट, इज देयर अ सडन जंप इन द नंबर्स? ठीक है, सडन जंप नहीं है, तो start with what? Start with either alternate series or differences. I always start with difference, then I move to alternate series. ठीक है, या फिर रिलेशन बिटवीन अ स्क्वायर और क्यूब। इस अगर नंबर्स में बहुत ज्यादा जंप नहीं आ रहा है, देन आई वुड से स्क्वायर्स के आसपास होते हैं। ज्यादा जंप हो रहा है तो प्रोडक्ट या क्यूब, दिस वन। What is the difference over here? That is 11. What is the difference over here? That is 9. Sorry, 5. What is the difference over here? That is 10. What is the difference over here? 5. What is the difference over here? 10. What is the difference over here? That is going to be how much?
7 and what is the difference over here, that is 8. ठीक है, अब ये गलत कहाँ है? ठीक है, अब इसमें गलती कहाँ है? आई थिंक इन दिस सीरीज, ठीक है, कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा। 10 5 10 5 दो बार आ रहा है, 10 5 5 10 5 10 आ रहा है। इट शुड बी 10, इट शुड बी 5, इट शुड बी 10, दैट लुक्स फाइन। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दो गलत नंबर दिख रहे हैं, 61 एंड 30। So I think if this, I think there is error in this question. There should be two numbers. Now I'll tell you alternate way of thinking as well कि इसमें दो गलत नंबर क्यों हैं। देखो मैं तो ये बोलूंगा कि ये नंबर और ये नंबर दोनों ही गलत है। अब अगर मैं बोलूं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी नंबर हैज अ यूनिट डिजिट ऑफ आइदर 4 और 9। यूनिट डिजिट या तो 4 है या 9 है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो नंबर होना चाहिए, आई थिंक इट्स अ टाइपिंग एरर, इट शुड बी 14। ठीक है, एंड इट शुड बी योर 59। So basically this question got two errors. One is this should be 59, this should be 14. So basically if someone asks me which is the odd one out, I would preferably say 61 is the odd one out. ये typo है। ठीक है, तो आंसर शुड बी 61। चलिए, दिस वन, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, क्या यहाँ पे सीरीज काफी तेजी से बढ़ रही है? फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज बहुत तेजी से तो नहीं ग्रो कर रही है, ये सीरीज भी बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं क्या ये सीरीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है? फर्स्ट नंबर इज a single digit number and your fifth number is a 3 digit number। ग्रोथ तो है, और अगर तेजी से ग्रो है तो इसका सिंपल सा एक ही चीज मैं अज्यूम करूंगा यहाँ पे, दैट इज देयर इज गोइंग टू बी सम मल्टीप्लिकेशन दैट इज गोइंग ऑन। या तो क्यूब से रिलेशन होगा या इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला सीन होगा। तो क्या करेंगे हम, तो मल्टीप्लिकेशन वाला सीन देखना शुरू करते हैं। 6 14, तो मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 2 ऐड कर दिया, आई गॉट 14, 31। अब क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी 2 से ही करके देख लेते हैं, 3 से तो नहीं होगा। तो 14 2 28 प्लस 3। अच्छा, तो यहां से आई कैन से देयर इज अ पैटर्न ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3, नेक्स्ट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 is 62 plus 4 is going to be what? 62 plus 4 is going to be 66. Then next number should be what? Into 2 plus 5. So 137. तो ये पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे मिसमैच कौन सा नंबर कर रहा है? 64 is wrong. So answer of this question is going to be option B. ठीक है, this one, क्या नंबर्स में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है? So here, what is the difference? I would say that is कितना 14 plus 2 16. What is the difference over here? 12. What is the difference over here? 10. What is the difference over here? That is 8. And what is the difference over here? 6.
So basically difference of 16 doesn't fit, so odd one out is going to be 62. ठीक है. Now, so answer of this question is going to be option A. Now tell me one thing. Did you learn something new in this session? कि किस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, कहाँ पे आपको क्या देखना चाहिए, कि किस सीरीज में किस टाइप का पैटर्न, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है. व्हेन देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ नंबर्स, देयर आर फ्यू नंबर्स. ठीक है, तो डिफरेंस देखते हैं. नंबर्स बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं, नंबर सडनली बड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज सम मल्टीप्लीकेशन दैट इज गोइंग ऑन. बहुत ज्यादा जंप है, सो आइदर मल्टीप्लीकेशन और क्यूब्स. ठीक है, छोटा छोटा है तो स्क्वायर से रिलेटेड भी देख सकते हैं. ऑन ऑल्टरनेट सीरीज भी अगर नंबर्स में रैंडम चेंजेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी सम alternate series is going on. So basically, or more or less those kind of things we see. So in the next session, we are going to cover a different topic, and more or less we are going to help you out with the all type of question. So जितना variety था लगभग cover कर लिया है, लेकिन apart from that you might still encounter a lot of questions that are new to you. ठीक है, क्योंकि 100% ऑफ कैटेगरीज कोई भी कवर नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज एवरी देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू वैरायटी ऑफ एवरी क्वेश्चन. ठीक है, एंड विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस सेशन. थैंक यू.